जय हिंद। हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, ये परसेंटेज का सेट बेस्ड क्वेश्चन है। सेट्स के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में। इसमें दो तरह की वैरायटी है जो आपस में बड़ी इंटरमिक्स होती है। उसकी गलती लगती है, वो गलती ठीक करने की कोशिश करूंगा मैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलता है 60% लोग हैं जो मैथ में पास हो जाते हैं। पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। 70% लोग हैं जो इंग्लिश में पास हो जाते हैं, ये भी पास ही है, ठीक है। और 40% ऐसे लोग हैं जो पास होते हैं इन बोथ द सब्जेक्ट्स। बोथ द सब्जेक्ट्स। तो आपको पूछा गया है फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स कौन है। बोथ द सब्जेक्ट्स क्या होगा, ये निकालना है अगला, ठीक है। ठीक, अब इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या आता है, पहले मैं क्वेश्चनों को डिफरेंशिएट कर दूंगा, फिर इनके सॉल्यूशन बताऊंगा। इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन आता है 60% पास हुए हैं मैथ्स में, बिल्कुल सेम उसी तरह। 70% पास हुए हैं इंग्लिश में, बिल्कुल सेम। बट 10% फेल हुए हैं इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अब यहां सारा क्वेश्चन चेंज हो गया और आपसे पूछा गया है पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स कितने हैं। ये कितने। अब इस क्वेश्चन का जो जादू है, इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है, वो ये सेंटर है। अगर ये फेल पर है तो पूरे क्वेश्चन को फेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये पास पे है तो पूरे क्वेश्चन को पास पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पहले ही पास में दिया है, पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसकी कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पास में दिया है, अगर सेंटर फेल में है तो पूरे क्वेश्चन को फेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इस तरह कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसको सेट से कैसे रिलेट करते हैं वो भी बीच में बताऊंगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है, वो भी बताऊंगा कि उसका क्या मतलब है, ठीक है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझें, पहले हम इसको टुकड़ों में करते हैं, फिर फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है। ये जो 60% है, इस 60% में ये 40% इंक्लूड है। तो अगर ये 40% है तो ये पीछे कितना रह गया 60 में से 20%। ये पूरा जो है 70%, इसमें ये 40% कॉमन है, पीछे कितना रह गया 30%। तो अगर आप तीनों टुकड़ों को समझें तो ये 20 है, फिर ये 40 है और ये 30 है। तो कितना हो गया ये 40, 30, 70, 80, 90% हो गए। सो टोटल कितना हो गया आपका, ये जो टोटल आ गया आपका, ये टोटल आ गया आपका 90%। इसमें ये हिस्सा 20% वो है जो मैथ में पास हुआ, ये 30% हुआ है जो इंग्लिश में पास हुए हैं, और ये 40% हुआ है जो दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से कोई भी रह गया हो, अगर वो इंग्लिश में पास होता तो यहां होता, अगर वो मैथ में पास होता तो यहां होता, दोनों में पास होता तो यहां होता। इसका मतलब पीछे जो रह गया वो होगा जो दोनों में फेल हुआ होगा। सो इसको हम बोलते हैं सेट्स में, इस पूरी लाइन को, जो पूरे को टोटल को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम सेट में बोलते हैं ए यूनियन बी। समझिएगा, जो कॉमन एरिया होता है उसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो बच गया है, इस पूरे सेट को, कंप्लीट सेट को कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। और जो बच जाता है ए यूनियन बी, छूट जाता है, बच जाता है उसे, यानी उसे हम कहते हैं ए यूनियन बी ट्रांसपोज। समझ आ गया आपको। तो जो यहां होगा ये वो इंसान होगा जो ना इसमें आया, ना इसमें आया, ना दोनों में आया। पॉइंट समझ आ रहा है आपको। अगर मैं आप टोटल करूंगा तो अब टोटल था 100%, उसमें से 90% वो हैं जो एक में पास है, या दूसरे में पास है, या दोनों में पास है। तो पीछे कितने रह गए 10% जो कि फेल हैं इन बोथ द सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो एक में भी पास होते तो उस ब्लॉक में आ गए होते। पॉइंट समझ आ गया आपको, ठीक है। अब इसको सेट के हिसाब से करना हो तो तोड़े बिना अगर करना है हमने, इसको बिना ब्रेक डाउन के करना है, तो हमारा ये पार्ट जो है इसमें 40 इंक्लूड है, ये पार्ट जो है इसमें 40 इंक्लूड है,
अगर दोनों को इकट्ठे करेंगे पूरे पूरे पार्ट को तो 42 बार आ जाएगा। सो अगर आपने ए यूनियन बी निकालना है तो आप ए की वैल्यू में बी की वैल्यू लिखिए, जो 2 बार आ गया उसको एक बार निकाल दीजिए, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। सो ए यूनियन बी हो गया, ए जो आपका दिया गया 60 प्लस 70 माइनस 40 कितना हुआ ये 130 माइनस 40 आ गया 90, और आपको निकालना है ए यूनियन बी ट्रांसपोज, तो 100 माइनस 90 कितना आ गया, आ गया जी आपको। ये हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम टुकड़े करें, टाइम बचाना है भाई, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में मैंने अभी बताया कि फेल के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो सेंटर है उसके हिसाब से। सो अगर 10% फेल हुए हैं तो हमें मैथ्स इधर भी फेल चाहिए इधर भी फेल चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम की नहीं है, ये भी इन्फॉर्मेशन मेरे काम की नहीं है। 60% मैथ में पास हुए, इसका मतलब 40% मैथ में 40% फेल हुए जी मैथ में, समझ आ रहा है। 70% पास हुए इंग्लिश में, तो कितने परसेंट फेल हुए, 30% फेल हुए इंग्लिश में। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, ब्रेकडाउन नहीं करूंगा, तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा, टोटल फेल वो आ जाएगा ए यूनियन बी, दैट इज ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। 40 और 30 कितना होता है, 70 में से 10 निकाल दिए 60 हो गए। 60 वो है जो इसमें फेल है, इसमें फेल है, या दोनों में फेल है। इसका मतलब जो पीछे होगा वो ऐसा होगा जो दोनों में पास होगा। सो ए यूनियन बी ट्रांसपोज होगा 100 माइनस 60, that is 40%, that is pass in both the subjects। क्वेश्चन समझ आया जी? समझ आ गया पूरा फ्रेम, अच्छी तरह समझ आया। अब कई बार हम क्वेश्चनों में, इसमें एक नया क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो आपको बोलते हैं कि हमारे पास बचा हुआ कोई है ही नहीं है। जैसे मैं ये बोल दूं कि ये इसकी परसेंटेज दे दूं, ठीक है, इसकी भी दे दूं, इसकी ना दूं, और बोलूं कि बचा हुआ है ही नहीं कोई, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा फिर 100%। जो अभी क्वेश्चन आप मुझे पूछ रहे थे ना, वो इस टाइप का क्वेश्चन था। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? वो 100% हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन वही डिस्कस करवा दूंगा आपको, ठीक है जी। तो यहां तक समझ आ गया आपको? जी सर। इसका मतलब ए यूनियन बी ट्रांसपोज है ही नहीं है, तो आपने उधर लेना है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 100%, क्योंकि वही पूरा का पूरा 100% है। समझ आ गया नहीं? थैंक यू।